फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभलक्ष्मी पांडे और आप देख रहे हैं SDS वर्ल्ड। आज हम सिविक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट के बारे में जानने वाले हैं। सो ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रही बात, जैसे कि हमारा लेसन गवर्नमेंट ही है, तो हमारा पहला क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ओके, सो इसका आंसर आप देख सकते हैं, हमारा लिखा हुआ है, हु गवर्न अस इज आवर गवर्नमेंट। सो दोस्तों, सिंपल है। अगर आप गवर्नमेंट देखो तो क्या है, जो हमें गवर्न कर रहा है, जो हमें समझा रहा है हमें क्या करना है, जो हमें चला रहा है, हमें किस तरह से चलना है, हमें अपना कैसे काम करना है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस पे हमें जो गवर्न कर रहा है, जो हमें लेके चल रहा है, वही हमारा गवर्नमेंट है। जैसे कि हमारा कोई लीडर, जैसे कि हमारे घर में हमारे माँ बाप हो गए, और हमारे स्कूल में हमारे टीचर और मैनेजर, ये लोग। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। रही बात, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये आराम से ही आ जाता है कि गवर्नमेंट के फॉर्म्स कितने हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इसे दो फॉर्म में कैटेगराइज किया है। ओके, ये दो फॉर्म कौन से हैं? एक तो है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, और हमारा दूसरा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुनते ही हमें एक चीज़ समझ आ जाती है कि इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ओके, सबकी जो वैल्यू है वो एक बराबर है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें एक सबसे बड़ा होगा, फिर उसके नीचे होगा, फिर उसके नीचे होगा। तो हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी तीन है। अब वो कौन कौन सी हैं? तो पहली हो गई हमारी लेजिस्लेटिव, जैसे हमारे नेता लोग हो गए, हमारे जो लॉ बना रहे हैं संसद में जाके, विधानसभा विधान परिषद में जो जाते हैं, ये वो लोग, इसमें वो लोग आ जाते हैं। फिर हमारा दूसरा है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? अब लॉ तो बन गया, लेजिस्लेटिव वालों ने लॉ बना दिया, हाँ, अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। उस लॉ को कौन लगाएगा? वो लॉ जब तक पब्लिक मानेगी नहीं, उस लॉ का क्या मतलब है ना। सो एग्जीक्यूटिव का यही काम है। इसमें हमारे IAS ऑफिसर आ गए, PCS ऑफिसर आ गए, ये लोग। वहीं अगर आप देखोगे तो इन दोनों के अलावा एक और है, जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या काम है? अब कोई लॉ बन गया, एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की, मतलब वहाँ पे जो भी था उसका काम, उस लॉ के हिसाब से वो किया। लेकिन अगर वहीं पे उस लॉ में कोई गलती होगी, उस लॉ के खिलाफ कोई जाता है, उस लॉ में कोई गलत करता है उस लॉ के हिसाब से, तो उसे दंड देने वाला, मतलब उसे बताने वाला कि वो गलत है कि नहीं, ये काम हमारा जुडिशरी के ऊपर है। जुडिशरी का एक और काम है कि अगर कोई लोग लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई को हटाना। ओके, तो यही हमारा जुडिशरी का काम है। इसे हम देख सकते हैं, कोर्ट्स हो गए हमारे। इसी तरह से हमारे जो कोर्ट्स आते हैं वो जुडिशरी में आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ सिस्टम पूरा अलग चला जाता है। कि मतलब अब यहाँ पे ना दो लोगों का काम ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। क्योंकि वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो हमारे तीन, आपको दिख रहा होगा। एक तो हमारा सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जो हमारे पूरे देश को चलाती है। फिर हमारी आ गई स्टेट गवर्नमेंट, जो हम अपने अलग अलग राज्यों को चलाती है। वहीं आप देखोगे, आप एक लोकल गवर्नमेंट लिखी है। अब ये क्या है? तो अब देखो यार, हर जिले के कोई ना कोई तो होगा, जैसे विधायक हो गए, हमारे मेयर हो गए, तो ये लोग इसी लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। अच्छा, हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। अब मानिए कि संसद में संसद में नहीं, एक्चुअली
हमारे देश में प्लास्टिक बहुत यूज़ होता है, हम ये सब जानते हैं, और प्लास्टिक नेचर के लिए अच्छा भी नहीं है। सो ती हमारे जो रूलिंग पार्टी है, जो इस वक्त भाजपा है हमारे इंडिया में, अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई इस प्लास्टिक यूज़ को हटाना होगा। तो उन्होंने एक बिल ला दिया। कोई भी सरकार मानो, जो भी सरकार चल रही है, अभी तो भाजपा है करंट में, तो उन्होंने बिल ला दिया। वो लोकसभा में आया। फिर अच्छा, ये जो लोकसभा और राज्यसभा वाला सिस्टम है, कभी मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ओके। तो लोकसभा में वो बिल आ गया, वहाँ से पारित हुआ। राज्यसभा में गया, वहाँ से पारित हुआ, राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया, ओके। अब क्या होगा, वो लॉ एक्ट बन गया है। अब हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, हमारे आई एस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, ये लोग उन जगह पे जाएंगे जहाँ पे प्लास्टिक बनती होगी, उन्हें बंद करेंगे। जो जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे होंगे, मनाए, उन्हें समझाएंगे। अगर कोई नहीं मान रहा होगा तो उसको जेल में ले जाएंगे, और ये सब होगा, ओके। अब मान लेते हैं कोई कंपनी का वो है, मालिक है, उसने सोचा कि भाई ऐसे तो हम घाटे में चले जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में एक पीआईएल भर दी। जो उसने उसमें क्या किया, उसने बोला राइट टू प्रोफेशन, जो उसका अधिकार है, राइट है वो, और राइट टू लाइफ करके उसने डाल दिया। और जो जज के सामने वो बोल देगा कोर्ट में, माय लॉर्ड, मैं अब अपने राइट टू प्रोफेशन को कर रहा था। अब जो लॉ लाई है लेजिस्लेटिव, वो मेरे इस अधिकार को हटा रहा है, काट रहा है। तो अब मैं क्या करूं? तो सीधी सी बात है, जुडिशरी है यानी कि हमारी कोर्ट, उसमें कोई ना कोई आदेश जरूर देगी। और रही बात अभी लॉ वॉ से बात है ज़्यादातर, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ केस करते हो, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ओके। ये भी हम कभी बात करेंगे, एक्चुअली आगे हम इसी पे बात करेंगे। तो हमने, अब वो उसने पीआईएल भरी, उसने बोल दिया। अब कोर्ट का जो जज होगा, वो सरकार को समझाए कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, ये बात सही कह रहा है। तो हमारा अब जो हमारी सरकार है, वो या तो इस एक्ट में कुछ बदलाव करेगी, या फिर इस एक्ट को ही वापस लेगी। अब वो उसके ऊपर है। सो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। रही बात हमारे वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना, तो बहुत आसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मान लें हमारे देश में कौन अभी सरकार में है, भाजपा है ना, मोदी जी। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में हमारे, अभी मैं तो यूपी में हूँ, सो यहाँ पे तो भी, यहाँ भी भाजपा ही है। और केरल में कांग्रेस है। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग होगा। आप जिस स्टेट में रहते हो कि वहाँ की एक गवर्नमेंट होगी। और रही बात लोकल गवर्नमेंट में, सो मैं तो प्रतापगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे भी मेन भाजपा ही है, क्योंकि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री हरि प्रताप सिंह जी, वो भी भाजपा के ही है। सो अगर आपका जो जिला होगा, वहाँ पे जो विधायक होंगे, जो जिला अध्यक्ष होंगे, उसके हिसाब से आपकी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होगी। रही बात, अगर आप एक चीज़ नोटिस किया, हमारे यहाँ तीन वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे यहाँ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। रही बात, कई देशों में ये होता ही नहीं है, वहाँ पे एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ दो से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस भी देश में दो से ज़्यादा वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगी, उनको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। रही बात यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल में, आप श्रीलंका ले लो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया ले लो, ओके। सो आई थिंक दैट आपको ये समझ आ गया होगा गवर्नमेंट। रही बात, ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इन सब पे। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, वहाँ लिखा है वही सब कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।